हाँ, सो नाउ द थर्ड डेफिनेशन. ओके, तो थर्ड डेफिनेशन क्या है? देखो, लुईस एसिड्स एंड बेस. तो लुईस एसिड एंड बेस की बात करते हैं. लुईस के अकॉर्डिंगली कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. सो जीएन लुईस इन 1923 डिफाइंड एन एसिड, कान खोल लो, एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स. एक्चुअली एक्सेप्ट ये छोड़ो यार, पहले मैं समझा दूं. लुईस ने एक्चुअली अपनी डेफिनेशन बेस से स्टार्ट की थी. यहाँ भले ही बेस की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस नहीं, एसिड से स्टार्ट की है. एसिड से नहीं, हम बेस से स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहे हैं कि अभी हम H+ डोनेट करते थे. H+ डोनेट करते थे तो वो कौन थे? लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड थे. H+ डोनेट करते थे, वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली क्या थे? एसिड. तो अगेन जो डोनेट कर रहे होंगे वो एसिड है, लेकिन क्या डोनेट कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर. इलेक्ट्रॉन आए अभी यहां पर, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सबके पास. जैसे ऑक्सीजन तो ऐसे नहीं अभी 2 लगाए थे H2O में. ओके, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, मतलब 2 पेयर एक्स्ट्रा है. जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास भी हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा दिखाते हैं, याद है? ओके, तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसकी बात है. समझ में आया? यहां पर H+ की बात नहीं है, यहां पर OH- की भी बात नहीं है. दैट्स वाई ये अभी भी यूजफुल है. अभी देखो, अभी तो यहाँ पर H+ और OH- की बात ही नहीं है. तो तुम्हें अभी जो कंफ्यूजन था कि भाई H+ होगा तो डोनेट करेगा ना, वो केस यहाँ है ही नहीं. तुम्हारे पास H+ ना हो तो भी तुम इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही सकते हो ना भाई, या इलेक्ट्रॉन तो गेन कर ही सकते हो. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात है. समझ में आया पहले कि किसके रिस्पेक्ट में बात है? अब ध्यान से समझो, एसिड से ही समझ लो. डिफाइंड एन एसिड एज द स्पीसीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. मैंने जैसे बताया, जो डोनेट करे वो क्या है? बेस. लेकिन क्या डोनेट करे वो बेस? इलेक्ट्रॉन पेयर. कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है. फिर से ब्लैंक हो जाओ, कोई बात नहीं. अभी तक का अरेनियस पता है? अरेनियस क्या था? फिर से फटाफट, अरेनियस क्या था? पानी में डालो H+ होगा तो एसिड, OH होगा तो बेस. ओके, करेक्ट. पानी में डाल दिया, H+ रिलीज होगा, आयंस बनेंगे, आयोनाइजेशन होगा, तो H+ रिलीज होगा तो एसिड, और OH- रिलीज होगा तो बेस. दैट इज द अरेनियस कांसेप्ट. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली H+ मिला तो H+ डोनेट हुआ तो एसिड, H+ गेन किया तो तो बेस. यस. नाउ लुईस के अकॉर्डिंगली एसिड एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. अच्छा चलो मैं इजी कर देता हूं, और इजी, जो मेरे दिमाग में मैंने जैसे याद रखा है वो मैं ट्रिक बताता हूं. क्या लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि एसिड कौन है? जो H+ डोनेट करे. जो H+ डोनेट करे वो एसिड है. तो डोनेट किया तो सामने, यहां पर तो हम गिव एंड टेक की बात करते हैं. ओके, तो अगर तुम कुछ दे रहे हो तो कुछ मिलना भी चाहिए. तो तुमने क्या दिया? H+ दिया, तो तुम्हें मिला क्या? इलेक्ट्रॉन मिला. ऐसे याद रख. डन. ओके, जैसे फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो सामने से तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. जैसे Na में से Na+ बनाना हो, केमिस्ट्री में भी बात की थी हम, Na में से Na+ बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. पहले तो उसको सॉलिड में से गैसियस में लाना पड़ेगा. गैसियस में अभी हम उसको और एनर्जी देंगे तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां से. तो एनर्जी दे रहे हैं, तो मतलब सोडियम के एटॉम को एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन उसने रिवर्स रिटर्न गिफ्ट क्या दिया? इलेक्ट्रॉन. तो वैसे ही लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ डोनेट कर दे वो एसिड है. तो जो डोनेट कर रहा है उसको, जैसे तुम दान कर रहे हो, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ दान करे वो एसिड हो गए, तो तुम दानी बन गए ना भाई. तो दानी बन गए, पुण्य का काम है. रिटर्न में क्या मिला? पुण्य मिला. चैरिटी की तो तुमने लॉस हो गया. तुम्हारे पास 10 रुपीज थे और तुमने 10 रुपीज दे दिए, या तुम्हारे पास 10 रुपीज थे और तुमने 5 रुपीज दे दिए, तो तुम्हें तो 5 रुपीज का लॉस हो गया ना. अब तो तुम्हारे पास 5 ही बचे, लेकिन रिटर्न में क्या आया? पुण्य आया. अगर हम ऐसे दान वाली बात करें तो. ओके, तो वैसे ही एसिड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड कौन है? H+ डोनेट करे वो. तो अगर H+ डोनेट कर रहे हैं तो उनको कुछ मिल भी तो रहा होगा. फोकट का कोई क्यों चैरिटी करेगा?
तो उनको क्या मिल रहा है, उनको पुण्य मिल रहा है। पुण्य मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड। मैंने ऐसे याद रखा है, वो पाप पुण्य मेरे लॉजिक में आ जाता है। डन, समझ में आ गया? ओके, पक्का? तो अब तो याद रह जाएगा। अब पढ़ ले क्या, अब तो तुम्हें लॉरी ब्रॉन्स्टेड ही याद रखना है, भले यूएस याद ना रहे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली H+ डोनेट करे वो एसिड है, तो H+ दे रहे हैं वो एसिड, तो दे रहा है तो उसको रिटर्न में कुछ मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो गेन करे वो एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो लूज करे वो बेस, उससे उल्टा। खत्म? ओके, चलो। सो एसिड एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर and base which donates an electron pair। खत्म हो गई? ओके, चलो। As far as bases are concerned, there is not much difference between the Bronsted-Lowry and Lewis concept। जब तक बेस की बात है तब तक कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अभी बताता हूं। As the base provides a lone pair in both the cases, मतलब दोनों ही केस में जो बेस है वो लोन पेयर प्रोवाइड करता है। क्या बोल रहे हैं अभी हम समझते हैं। However, in Lewis concepts, many acids do not have a proton। बहुत सारे एसिड्स के पास प्रोटॉन होता ही नहीं है। प्रोटॉन मतलब कौन, H+। H+ नहीं होता फिर भी वो एसिड है। ऐसा कैसे यार? तो है, H+ नहीं है फिर भी वो एसिड है। डन, ओके। सो इज कहां गया, ये रहा। अ टिपिकल एग्जांपल इज रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज BF3 विथ एमोनिया। तो BF3 की रिएक्शन किससे करवाई, एमोनिया के साथ, वो डिस्कस करते हैं हम। BF3 की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एमोनिया के साथ। अभी ही हमने समझा था एमोनिया किसकी तरह बिहेव करता है। अभी हमने एक रिएक्शन, पानी को एमोनिया में डाल दिया था, पानी को एमोनिया में डाल दिया था, याद है ना? अभी हमने एग्जांपल दिया, पानी में एमोनिया डाला तो एमोनिया बेस था तो पानी एसिड की तरह बिहेव किया, और एमोनिया बेस था तो वो H+ गेन कर लिया था, तो NH3 में से बना था NH4+। याद आया? पक्का? तो वैसे ही अगर तुम BF3 की रिएक्शन एमोनिया के साथ करवाओगे तो एमोनिया तो बेस है, तो BF3 क्या होगा, एसिड। सिंपल। एक एसिड होगा तो दूसरा बेस होगा ही ना। तो अगर NH3 बेस है तो देखो NH3 डबल काम करता है। अभी न्यूमेरिकल में हमने देखा एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, अभी देखा ना हमने न्यूमेरिकल में। ओके, सो वही रिएक्शन देखते हैं BF3 के साथ। अब देखो BF3 डज नॉट हैव अ प्रोटॉन, दिख रहा है इसमें H+ दिखाई दे रहा नहीं है, बट स्टिल एक्ट्स एज एन एसिड। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो वहां पर जो लिमिटेशंस थी अरेनियस में और लॉरी ब्रॉन्स्टेड में, वो लिमिटेशंस यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि अरेनियस के अकॉर्डिंगली जो H+ रिलीज करे वो एसिड। तो अभी BF3 को तुम पानी में डाल दोगे तो उसमें से थोड़ी H+ निकलने वाला है, होगा तो निकलेगा ना भाई, है ही नहीं अंदर। डन। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ रिलीज करे, डोनेट करे वो एसिड। तो इसके पास है ही नहीं तो डोनेट कहां से करेगा, पैसे ही नहीं है ठन गोपाल, तो डोनेट क्या करेगा। अंडरस्टूड? तो इनके पास है ही नहीं तो डोनेट ही नहीं कर सकता, मतलब अरेनियस के अकॉर्डिंगली BF3 एसिड नहीं है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी BF3 एसिड नहीं है, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंगली BF3 एसिड है। क्यों? क्योंकि लुईस ने बोला था एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। हाँ, समझ में आ गया? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। BF3 does not have a proton but still acts as an acid and reacts with the ammonia by accepting its lone pair of electrons. The reaction can be represented by, देखो क्या हो रहा है यहाँ, BF3 जो है और ये एमोनिया है, तो एमोनिया देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, टोटल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये तो पता है ना। जैसे हम N2 बनाते थे, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बन जाएगा क्या, N2। याद है 10th में बनाया था। नाइट्रोजन मतलब क्या, 7, तो क्या था 1s2 2s2 2p 4 और 3। डन। अभी ये नाइट्रोजन करेगा क्या, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी हो तो वो
यहाँ पर कितने हैं टोटल, देखो 2 और 3, ये 2 नंबर n इज इक्वल टू 2 में कितने हैं 2 और 3 5, तो कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की कमी है 3 की। तो ये एक नाइट्रोजन के पास भी 3 की कमी है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 की कमी है, तो दोनों ने 3 का शेयरिंग कर लिया। तो ये 1 2 3 इसके और ये 1 2 3 इसके शेयरिंग कर लिया। अब ये नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट डन। ऑक्टेट कंप्लीट कब हुआ, जब इसके 3 भी इसने यूज कर लिए तब। अभी इसको कंप्लीट करना हो तो वो इसके 3 यूज कर लेगा, ये 2 3 4 5 और ये 6 7 8 इसके भी 3 यूज कर लेगा। एक साथ दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, कभी इसका होगा कभी उसका होगा, कभी इसका होगा कभी उसका। अंडरस्टूड, ओके। तो ये तो हमें पता है। तो नाइट्रोजन के पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। अंडरस्टूड। बॉन्डिंग करने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये देखो अगर 3 बॉन्ड बनाए तो भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ना 3 बॉन्ड बनाए 1 2 3, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए तो भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 करने हैं, ओके। तो 8 में से ये 2 तो है ही और यहाँ पर 5 है, तो देखो 1 2 3 और 4 और 5 डन, ओके। इसके यहाँ 4 और 5, ओके। अब समझो डेफिनेशन क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे वो एसिड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ डोनेट करे वो एसिड। तो डोनेट कर रहा है तो साथ में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, पुण्य मिलेगा ना। वो पुण्य क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो एसिड। तो देखो ये BF3 है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना वो ये गेन कर लेगा। कौन, BF3। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो BF3 क्या बन गया, एसिड। और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो क्या बन गया, बेस। खत्म, ओके। तो ये सॉल्यूशन तो बन गया, मतलब जो प्रोडक्ट है वो तो बन गया। लेकिन यहां पर जैसे अब देखो एक और चीज, जैसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड अरेनियस में एसिड अगर हम बोले तो उसके पास H+ तो होना चाहिए ना। H+ है ही नहीं तो वो डोनेट कहां से करेगा, या H+ है ही नहीं तो पानी में डालोगे तो निकलेगा कैसे, अंदर H है ही नहीं। डन। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अंडरस्टूड। तो यहां पर तुम्हारे पास देखो BF3 में कहां है H, लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड। लेकिन यहां पर भी ऐसी एक कंडीशन तो है, क्या, तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए, डोनेट करने के लिए होने चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होंगे तो चलेगा। ये BF3 के पास नहीं है तो चलेगा। जैसे वहां पर डोनेट करने के लिए H+ होना चाहिए था, गेन करने के लिए H+ होने की जरूरत नहीं है, भिखारी को थोड़ी जरूरत थी किसी की। वैसे ही यहां पर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, जैसे वहां पर डोनेट करने के लिए H+ होना जरूरी था। क्योंकि जो चीज तुम कौन सी चीज डोनेट कर सकते हो, जो तुम्हारे पास है। तो वहां पर H+ डोनेट करने के लिए H+ होना चाहिए, वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डन, समझ में आ गया। तो जब भी मैं ऐसे नाम लू, कैसे Cl-, Cn-, HSO4-, ये माइनस क्या शो करता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तभी तो माइनस होता है, याद है ना, ओके। तो इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है, अगर देखने से ही पता चल रहा है कि इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है। अगर जैसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली H है तो वो H डोनेट कर सकता है, वैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और लुईस के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो सारे कौन है, डन। तो ये जैसे ही ऊपर तुम ऐसे माइनस देखो, मतलब वो सारे कौन है, बेस। देख के ही पता चल जाएगा, अंडरस्टूड। डन। तो देखो आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक AlCl3, CO+3, Mg+2 एक्सेट्रा कैन एक्ट एज द लुईस एसिड। ये सारे के सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे H+ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं। तो ये तीनों के तीनों अरेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड्स नहीं है, क्योंकि अरेनियस के अकॉर्डिंगली AlCl3 को तुम पानी में डालोगे तो Al+3 और Cl-3 निकलेगा, 3Cl- निकलेगा, तो H+ तो रिलीज ही नहीं हुआ, मतलब वो एसिड नहीं है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ रिलीज करे वो एसिड है, तो
तो ये तो H प्लस है ही नहीं, तो रिलीज कहां से करेगा? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी AlCl3 एसिड नहीं है, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंगली AlCl3 एसिड है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे वो है एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस। अंडरस्टूड? तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कैन एक्ट एज द लुईस acid, while species like H2O, NH3, OH- etc. which can donate a pair of electron can act as the Lewis base. समझ में आया? पक्का? ये लास्ट वाला समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? मैंने पहले तो बताया डोनेट करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए। ऑरेनियस में और लॉरी ब्रॉन्स्टेड में H प्लस की बात हो रही है, तो डोनेट करने के लिए या आयोनाइजेशन से निकलने के लिए होना तो चाहिए। तो अगर ऐसे कोई दे दिया तो उसमें तो H प्लस है ही नहीं, तो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये एसिड नहीं है, तो फिर ये लिमिटेशंस हो गई ना, क्योंकि एक्चुअल में तो ये एसिड है, तो उनकी डेफिनेशन की ये लिमिटेशंस हो गई। AlCl3 एसिड है, लेकिन उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एसिड नहीं है। अंडरस्टूड? लेकिन लुईस की डेफिनेशन अभी तक यूज क्यों हो रही है? क्योंकि लुईस की डेफिनेशन में H प्लस की तो बात ही नहीं है। लुईस ने तो बोला जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो एसिड, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इसलिए वो एसिड हो गए, बात खत्म। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या है? बेस। तो OH- है, H2O है, NH3 है, वो सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो वो सारे क्या बन गए? बेस। पक्का पता चला? तो यहां पर हमारे जो 3 कंसेप्ट थे, अरेनियस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट, अरेनियस कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एंड लुईस, तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। एक बार क्विक रिवीजन फटाफट बोल दूं तो, अगर कोई भी सब्सटेंस को पानी में डालेंगे और उसके अंदर से आयोनाइजेशन होकर H प्लस रिलीज होगा तो वो अरेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड है, और OH- रिलीज होगा तो वो अरेनियस के अकॉर्डिंगली बेस है। अगर कोई भी सब्सटेंस H प्लस रिलीज कर रहा है या कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस H प्लस रिलीज कर सकता है, अगर होगा तो ही रिलीज करेगा, तो कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस रिलीज कर सकता है तो वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड है, और कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस गेन कर सकता है, गेन कौन करेगा? जिसके पास डेफिशिएंट है, जिसके पास नहीं है वही गेन करेगा, तो जो गेन कर सकता है वो क्या है? बेस। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। एंड लुईस के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? कोई डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन इजी है, समझोगे तो इजी है, फिर क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना, क्योंकि मार्क्स डिक्टो लेने हैं यहाँ पर, कंसेप्ट समझे हुए हो तो। लेकिन अगर समझे नहीं हो और फिर कल एग्जाम है और आज पढ़ रहे हो तो क्या एसिड क्या बेस, ये कॉन्जुगेट कहां से आ गया, एसिड बेस सब कुछ ऐसे भूसा हो जाएगा, मिक्सचर। अंडरस्टूड? तो अभी तो मिक्सचर नहीं हुआ ना, समझ में आ गया ना? ओके। तो अभी मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस, ये सब क्लीन कर देते हैं। पहला सेंटेंस है ऑल लुईस और से ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड, और दूसरा सेंटेंस है ऑल लुईस एसिड्स और लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। अरे रुको रे, ये एसिड का एल है। ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड, लुईस एसिड एंड ऑल लुईस एसिड आर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है? पहले सेंटेंस समझो। सर सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, पूरा लिख देता हूं। ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड्स। और सेकेंड सेंटेंस है ऑल लुईस एसिड्स आर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। दोनों में से कौन सा सही है? अभी आंसर नहीं चाहिए, तुम सोचो, पहले सोचो आराम से और फिर बताओ।
जल्दी बता दोगे और गलत बताओगे दैट आई डोंट वांट। हाँ बोलो। दूसरा समझा दो ना एकदम। हाँ फिर से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारे के सारे जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स है आर लुईस एसिड, मतलब सारे के सारे, अभी तुम्हें पहले पता होना चाहिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है और लुईस एसिड कौन है। तो दोनों क्वेश्चन में है तो यही चीज, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है, जो H+ डोनेट कर सके वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और लुईस एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके वो लुईस एसिड है। डन। तो इस एक पहले में ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड लुईस एसिड है, और दूसरे में ऐसा बोल रहे हैं सारे के सारे लुईस एसिड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो दोनों में से एक ही सही है, वो कौन सा? हाँ बोलो। हिमांशु बोल रहा है कि फर्स्ट वाला सही है। इसी में तीनों कंसेप्ट आ गए। वैसे तीनों अरेनियस की तो बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझ गए तो आंसर कर सकते हो। चलो बस टाइम अप। फर्स्ट निर्भय बोल रहा है फर्स्ट सही है। निशा नहीं आया कंक्लूजन? अच्छा निशा, अच्छा ठीक है, चलो इन दोनों ने ये बताया है फर्स्ट। समझते हैं, देखो देखो इसको समझते हैं। मेरे पास ये एक चीज पड़ी हुई है, मेरे पास ये दूसरी एक चीज पड़ी हुई है, ये तीसरी भी एक चीज पड़ी हुई है, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। अच्छा इतनी चीजें हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं। अब मुझे बताओ कि लुईस नहीं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड कौन है? H+ डोनेट करे वो एसिड है। तो H+ डोनेट करने के लिए होना तो चाहिए, होना चाहिए, करेक्ट? ओके, तो क्या ये सब्सटेंस लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड है? है, दिखाई नहीं दे रहा है। H+ तो है। क्या लूज कर दे इसलिए H+। क्या हो गया? अरे लूज कर दिया नहीं, एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है। जैसे कि H2O है तो H2O में H है ना, वैसे ये एक सब्सटेंस है। ये सारे एक सब्सटेंस है। अंडरस्टूड? समझे? तो ये जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड है या नहीं है? ये हाँ है। है। क्यों है? क्योंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ डोनेट करे वो एसिड, तो डोनेट करने के लिए होना तो चाहिए, तो इसके पास है H+, तो वो डोनेट कर सकता है। डन। तो ये एसिड है। ये एसिड है क्या? ये भी है क्योंकि उसमें भी दिखाई दे रहा है। ये H+ है क्या? हाँ ये भी है। ये H+, ये एसिड है क्या लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली? नहीं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ये नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली H+ डोनेट करे वो एसिड है, इसके पास H है ही नहीं, तो डोनेट कहां से करेगा? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ये 3 तो एसिड है, ये एसिड नहीं है। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ये भी एसिड नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो 3 है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड्स है, और ये दोनों लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड्स नहीं है। लेकिन अभी अभी हमने समझा, देखो AlCl3 CO+3 Mg+2 कैन एक्ट एज द लुईस एसिड। तो ये लुईस के डेफिनेशन में एसिड है, ये तीनों।
लुईस की डेफिनेशन में ये तीनों क्या है, एसिड है। और एक्चुअल में ये तीनों एसिड ही है, ये दोनों भी है, ये तीनों तो है ही, ये दोनों भी क्या है, एसिड है। एक्चुअल में एसिड है वो, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड और अरेनियस का तो ये लिमिटेशंस था कि H+ की वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन इसमें तो H+ है नहीं, फिर भी वो लोग एसिड है। तो पांचों के पांचों एसिड है, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली सिर्फ ये तीन ही एसिड है, ये दो एसिड नहीं है। एक्चुअल केस में पांचों के पांचों एसिड है, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ये तीन एसिड है और ये दो एसिड्स नहीं है। समझे? तो ये सारे के सारे एसिड कौन से कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली है, लुईस के अकॉर्डिंगली या लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली? देखो फिर से बता रहा हूं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक्चुअल केस बताऊं, एक्चुअल केस में पांचों के पांचों एसिड है, वो तो पता चल गया, एक्चुअल में पांचों के पांचों एसिड है। ये तीन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड है और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ही ये दो एसिड्स नहीं है। कौन से कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली ये पांचों के पांचों एसिड है? लुईस के अकॉर्डिंगली ये पांचों के पांचों क्या है, एसिड। लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली सिर्फ तीन एसिड है, दो नहीं है। ओके, तो ऑल लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड। तो ये जो तीनों के तीनों लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड थे वो लुईस एसिड थे। सही है बात? ये तो एसिड है ही। ओके, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड तो थे, लेकिन लुईस एसिड भी है। अच्छा, और सेकंड सेंटेंस, ऑल लुईस एसिड्स आर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ये पांचों के पांचों जो है वो लुईस के अकॉर्डिंगली एसिड है या नहीं है? लुईस के अकॉर्डिंगली, लुईस के अकॉर्डिंगली पांचों के पांचों एसिड है। तो ऑल लुईस एसिड मतलब ये सारे के सारे एसिड्स है आर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली तो ये तीन ही है, ये नहीं है। तो ये गलत है और ये सही है। समझ में आया? तो JEE नीट में ऐसे पूछते हैं, ऐसे। फिर अब सोचो, तो कंसेप्ट समझ में आए तो कंसेप्ट समझे होंगे तो टिक कर देगो फटाफट और आगे निकल जाओ। डन? पक्का? तो हमने अरेनियस कंसेप्ट्स पढ़ा, हमने लुईस कंसेप्ट्स पढ़ा और हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट भी पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रू और फॉल्स भी देख लिया। और ऐसा भी कि देखो एक्चुअल में ये सारे के सारे एसिड्स है, तो वो लुईस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सारे के सारे एसिड है। लुईस की डेफिनेशन क्या है? सारे के जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे वो एसिड। तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। दैट्स व्हाई वो लोग क्या हो गए? एसिड। डन? पक्का? श्योर? वही। हाँ, तो ये बात थी, ये देख लेना वीडियो आगे फर्स्ट वाला, उसमें बताया था कि हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो H+ हो गया, और H+ हो गया तो अंदर रहा क्या, सिर्फ है एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं था, तो सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसलिए H+ को भी प्रोटॉन बोलते हैं। ओके, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन किया हमने 2-3 मिनट, तो वो देख लेना। तो ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे तीनों के तीनों कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हुए।